चलो अभी स्टार्ट है। यस तो भाई पहले तो तुम लोगों की एक पनिशमेंट है कि तुम लोगों ने क्योंकि तुम लोगों ने क्या करा है, वर्क अपना कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए पहले तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इनके जल्दी जल्दी नाम लिखो यहाँ से लेके 9th तक के। और हम लोग 1 से लेके 9 तक के सारे एग्जाम्पल अभी करते हैं, ठीक है। फटाफट तुम लोग एक बार पहले लिख के दिखाओ जल्दी से, फिर हम तुम्हें बताते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। एक एक नाम मत बताना, पहले जल्दी से 9 तक के लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। एक है चलिए ना चलिए सारे को मैसेज चल मुंबई हाँ भाई हो गया क्या सबका? क्या सभी लोगों ने नाम लिख लिया बेटा? अविनाश और भरमौरी कौन है भाई? नीरज नीरज, 2 लोगों ने कर लिया। बताओ जल्दी से बेटा नाम बताओ क्या लिखे? हेक्सामाइन। हेक्सामाइन। जिनने हैंड रेज किया उन्होंने नाम बताया नहीं। हेक्सामाइन। आगे कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यस सर। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यस Third सर। कोबाल्ट 3 क्लोराइड बिल्कुल सही नाम है बेटा ये, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ सेकंड वाले पे, जल्दी बताओ बेटा क्या नाम होगा, फटाफट जल्दी से बताओ। पोटेशियम पोटेशियम टेट्राक्लोराइड। पोटेशियम टेट्राक्लोराइड। पोटेशियम। आगे क्या लिखे बेटा? टेट्रा क्लोराइड। टेट्राक्लोराइड क्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, टेट्रा क्लोराइड होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और आगे क्या लिखे बेटा? कॉपर का AU। अच्छा ऑरेट, दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो ऑरेट। ऑरेट क्यों लिखा? क्योंकि जो तुम्हारा गोल्ड है, अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर आयनिक फॉर्म में, बेटा देखो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, तो बचा हुआ कैसा हो गया? नेगेटिव। और हमने बोला था अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव फॉर्म में होगा तो तुम क्या करोगे? गोल्ड को क्या लिखोगे? ऑरेट लिखोगे।
बताओ बेटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes, sir. चलो थर्ड वाले का लिखा सबने नाम? Yes, sir. Copper hexa. Copper. Copper 2. Copper 2 ferrocyanide. कॉपर क्या लिखे बेटा आगे? कॉपर के Copper 2. Two. Ferro. 2 लिखे। Hexacyano. कॉपर के बाद लिखेंगे हेक्सा Cyanide. Cyano. हेक्सा साइनो Ferrate. Ferrate. फेरेट आगे 4. 4। वेरी नाइस, क्योंकि कॉपर पे चार्ज कितना होता है? कॉपर +1 ऑक्सीडेशन शो करता है। तो +2 ये हो गया, -6 ये हो गया, -6 उधर गया, प्लस का 6 में से 2 गया, कितना बचा बेटा? 4। 4. ठीक है, तो ये नाम बिल्कुल सही है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या इसका नाम होगा बेटा? Hexaamine. Hexaamine. आराम आराम, धीमे धीमे। हेक्सामाइन, Platinum. Platinum. हेक्सामाइन प्लेटिनम 4. क्लोराइड Chloride. 4 क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सही नाम है। इस वाले का क्या नाम लिखे बताना जरा? Diaqua. डाई एक्वा, बिल्कुल सही। अच्छा, डी डी कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना बेटा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। डाई एक्वा, Tetraamine. Tetraamine. डाई एक्वा टेट्रामाइन। Copper. Copper. क्या बोले? कॉपर। chloride. ट्यूबरेट नहीं होगा, सिर्फ कॉपर ही होगा बेटा। 2 chloride. 2 chloride. कॉपर सेकेंड क्लोराइड, ऐसे ही तो लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही नाम है। इसका नाम बताओ जल्दी से। Hexacarbonyl. Carbonyl. हेक्सा कार्बोनिल आगे 6 chromium. Chromium 0. क्रोमियम 06 नहीं होगा बेटा, Chromium 0. क्रोमियम 0। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? Yes, क्योंकि sir. तुम्हारा जो कार्बोनिल है वो एक तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज कितना होता है? 0। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, चलो इस वाले को और बता दो जल्दी से। क्या लिखे बेटा? Sir, इसका potassium. पोटेशियम, बिल्कुल सही। Hexa. पोटेशियम हेक्सा। Cobalt. अरे फ्लोराइडो नहीं लिखोगे? Chlorido. Chloride. पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे बेटा? Cobaltate. बिल्कुल सही, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट आगे थर्ड, Third. Yes, sir. क्योंकि भैया फ्लोरीन पे -1 तो -6 उधर गया, प्लस का 6, और 6 में से ये तो माइनस करोगे। Yes, sir. Yes, चलो, इसी बात पे इसका और नाम बता दो जल्दी से। क्या लिखे बेटा? Sir, डाई 20. अब ये नाम गलत हो गया, डाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ जल्दी से। 20 डाई. हाँ, अगर तुम्हारा लिगेंड हाइड्रोकार्बन है तो 2 के लिए डाई नहीं यूज करेंगे, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बिस। ये का मतलब क्या होता है? एथाइलिन डायमाइन, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, तो इसे क्या बोलेंगे? बिस। देन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एथाइलिन डायमाइन. डायमाइन प्लेटिनम. क्या लिखेंगे बहुत जल्दी बताओ? प्लेटिनेट. प्लेटिनेट क्यों लिखेंगे? प्लेटिनम लिखेंगे सर। प्लेटिनम. यस सर. यस सर. हाँ. प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बताओ? प्लेटिनम. क्योंकि ये तुम्हारा कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट तो ये वाला है बेटा। यस सर. यस सर. तो बिस एथाइलिन डायमाइन प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितने लिखते हैं बेटा? आई देखो, ये तो 0 हो गया, और CO3 पे चार्ज कितना होता है? 2, तो ये हो गया 2, खत्म बात। 2. इसका और बता दो जल्दी से, क्या लिखे? हेक्सा एक्वा. Sir, hexa 1. हेक्सा एक्वा आगे Nickel 2. क्लोराइड. निकल 2। Nickel 2. 2 निकल, मैं क्यों निकलूं? क्लोराइड. निकल 2 क्लोराइड, यस सर. बिल्कुल सही। आई बात समझ में? यस सर. तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया था जल्दी से छाप दो बहुत तेजी में बेटा। यस सर. ठीक है, और जब हो जाए तो बता देना। Yes, sir. सर सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या कह रहे हो बेटा?
सर सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी आपने? सेकेंड वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा? अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। कितनी आएगी बताओ जल्दी से, थर्ड? सर इसमें यस सर। क्योंकि देखो Cl में कितना आ जाएगा, 4, और एक इससे कम हो जाएगा तो हाँ तो Yes, 3। sir. ये तो कॉमन डायलॉग ही है। जो तेरे को बाहर ही नहीं मिली को जरा भी नहीं। हाँ भाई हो गया इतना सबका, नोट कर लिया? यस सर। चलो अब ये वाले क्वेश्चन जल्दी से इनके नाम लिखो सब लोग, और इस बार हम जिसका नाम लेके पूछेंगे वही बोलेगा, सब लोग आंसर नहीं देंगे। जल्दी से इनके नाम लिखो बेटा। और ये तुम्हारी गलती है कि तुमने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया उसके लिए तुमसे क्या ही बोले हम। जल्दी से नोट करो फटाफट, सब लोग इसके नाम लिखो जल्दी से फटाफट।
भाई जल्दी बताओ, सबने लिख लिया नाम? यस सर। ठीक है, तो दीपिका आप बताओ फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, जल्दी से बताना बेटा। डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड? फ्लोराइड। इथाइलिन आएगा पहले, गलत हो गया नाम, फिर से बताओ बेटा। इथाइलिन आएगा पहले। क्या लिखें पहले? इथाइलिन डायमीन। पहले लिखोगे एथाइलिन डायमाइन, पहले क्या लिखेंगे? एथाइलिन डायमीन। सर फ्लोरो एथाइलिन डायमाइन, फिर क्या लिखेंगे? डाइफ्लोराइड। फ्लोराइड नहीं बेटा, डाइफ्लोराइडो। डाइफ्लोराइड, एथाइलिन डायमाइन डाइफ्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे? जिंक। जिंक। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जिंक की जल्दी से। 2। वेरी नाइस, ठीक है, ये नाम बिल्कुल सही है। हाँ क्या कह रहे हो? सर ये फ्लोराइड और मतलब फ्लोराइड आइड और आइडो कब लगाते हैं, एक बार बता देना। देखो ठीक है, जब भी कोई भी, जैसे अगर मान लो तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया, अगर इन्हें तुम एज अ लिगेंड यूज करोगे तो जितने भी आइड वाले हैं उन्हें आप कन्वर्ट करते हो आइडो में। जैसे फ्लोराइड को फ्लोराइडो में, क्लोराइड को क्लोराइडो में, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो में, आयोडो को आयोडाइडो में, ठीक है, आयोडो में सॉरी। ऐसे ही जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है SO4 नेगेटिव, तो जितने भी तुम्हारे 8 वाले होते हैं, जैसे सल्फेट, सल्फेट को कन्वर्ट करेंगे एटो में, सल्फेटो में, मतलब सल्फेट को क्या लिखोगे? सल्फेटो। जैसे अगर कहीं पे NO2 लिखा है, इसे वैसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। तो इसे क्या बोलेंगे? हाँ, नाइट्राइट को नाइट्राइटो बोलेंगे, ठीक है। मतलब आइड को आइडो में कन्वर्ट करना होता है, एट को एटो में, और आइट को आइटो में कन्वर्ट करना होता है। ये तुम्हें बस बताया था हमने स्टार्टिंग में कि जब भी तुम्हारे ये सब लीगेंड यूज होंगे, मतलब जितने भी तुम्हारे लीगेंड है, अगर इन्हें तुम एज अ कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के अंदर लोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आइड की जगह पे आइडो, आइट की जगह पे आइडो और एट की जगह पे एटो लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? सर वो केटाइन को न्यूट्रल और एनायन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे? फिर से बेटा बोलो, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हो? सर मतलब केटाइन को न्यूट्रल हो या केटाइनिक हो या एनायनिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो एनायनिक को कैटायनिक का भी समझ लो। देखो जैसे मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल है K4, या सब लोग बोलो, एक एक करके बात करो बेटा। देखो अगर अपने पास लिखा हुआ है K4, देन लिखा हुआ है FeCN6 लिखा हुआ है, तो यार देखो दो चीजें हैं, या तो मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से मिलेगा, या मान लो हमने कह लिया कि लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लिखा हुआ है SO4। तो देखो या तो मॉलिक्यूल तुम्हें ऐसा मिलेगा, या तो मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा, या फिर मॉलिक्यूल तुम्हें एकदम न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा। एकदम न्यूट्रल का मतलब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल उठा लो कि Zn लिखा हुआ है, En लिखा हुआ और F2 लिखा हुआ है। भाई ना तो इसके राइट में कुछ है, ना तो इसके लेफ्ट में है। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के, बहुत ध्यान से सुना, स्क्वायर ब्रैकेट के अगर लेफ्ट में कोई भी चीज होगी तो जनरली वो क्या होगी? कैटायन। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में कोई चीज होगी तो जनरली क्या होगी? एनायन। ठीक है। अब ये 100% सच नहीं है, एक आध एक्सेप्शन भी निकल आएंगे, बट हाँ 99% हम इसी चीज को सच मान के चलेंगे। अब जैसे इस वाले कंपाउंड में अगर देखें तो इसके लेफ्ट में क्या दिख रहा है तुम्हें? के क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम कैटायन है, तो ये तुम्हारा कैटायन हो गया। अगर यार इतना पार्ट तुम्हारा कैटायन है तो बच्चा को अपने आप ही क्या हो गया? एनायन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि बचा हुआ पार्ट हमारा एनायन हो गया। और हमने बताया था कि जब भी तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट एनायनिक फॉर्म में होगा, मतलब ये जो तुमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, अगर ये एनायनिक फॉर्म में है, मतलब या तो इस पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए तुम्हें तो ये एनायनिक होगा। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक है, ठीक है, हमें दिख रहा है एनायनिक है।
या फिर अगर इसके साथ में ऑलरेडी तुम्हें कैटायन दे रखा है, तो अगर ये वाला कैटायन है तो बच्चा वो अपने आप ही क्या हुआ, एनायन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. तो जब भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल, ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, अगर ये एनायनिक फॉर्म में होगा तो तुम क्या करोगे, तुम जितने भी मेटल हैं उनके नाम के आगे 8 ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? 8। जैसे कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट को क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, निकल को निकलेट, क्रोमियम को क्रोमेट, मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नाम के, मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे। दूसरी बात, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका नाम ही बदल देते हैं, जैसे आयरन को फिर क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। यस जैसे सर। गोल्ड है, गोल्ड को क्या बोलेंगे? ऑरेट बोलेंगे, यस ठीक है। सर। ऐसे टिन को, एसएन को क्या बोलेंगे बताओ? सर एसएन को क्या बोलते हैं? स्टनेट बोलते हैं। ऐसे लेड को क्या बोलते हैं? प्लम्बेट बोलते हैं। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे बताओ? यस सर, लिखवाए हैं। ठीक है। तो ये बस बेटा था कि ये कुछ रूल्स हैं आईयूपैक के, वो तुम्हें बेटा पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े एक बार उनसे हम कहेंगे कि एक बार बेटा पढ़ लेना। चलो भाई, अगर इतना हो गया है तो आप इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या लिखे हम? पेंटा अमाइन, पेंटा एमाइन नाइट्रो नाइट्राइटो एन, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो एन, वेरी नाइस। नाइट्राइटो एंड एन, क्रोमियम, आगे क्रोमियम क्रोमियम, क्रोमियम क्या लिखे बेटा आगे? 3। क्रोमियम 3। क्यों? क्योंकि देखो दो तो यही था, और -1 उधर जाएगा, वो भी +1, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। वेरी नाइस, ये भी नाम से, ठीक है। चलो, क्या इस वाले कंपाउंड का नाम बता सकते हो? जल्दी बता दो, क्या लिखे बेटा? Ba क्या होता है? बैरियम। बैरियम, बिल्कुल सही, इसे हम लिखेंगे बैरियम। आगे सर टेट्रा ब्रोमो टेट्रा ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो यस सर अच्छा, एक चीज सुन लो, मेरी बात सुन लो यार। जैसे कि हमने तुम लोगों को बताया था कि जो सीएन था उसे हम लोग साइनाइडो भी बोलते थे, उसे साइनो भी बोलते थे कि नहीं? यस यस सर। सर, जो तुम्हारा सीएन था, सीएन, ये सीएन, तो इसे हम लोग साइनाइडो भी बोलते थे और साइनो भी बोलते थे। ऐसे जो तुम्हारा Br, Cl और F है, इन्हें ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो भी बोलते हैं, और ब्रोमो और क्लोरो और फ्लोरो भी बोलते हैं। Yes, तो अगर sir. किसी किताब में इसका नाम यहाँ पे ब्रोमाइडो की जगह ब्रोमो लिखा हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोमो भी यूज करा जाता है, ब्रोमाइडो भी यूज किया जाता है। क्लियर है? यस sir. तो बैरियम टेट्रा ब्रोमाइडो, बेटा आगे क्या लिखें बताना? आयरन अब आयरन लिखेंगे क्या इसे यार? फेरेट। बेटा देखो, अगर ये तुम्हारा कैटायन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एनायन हो गया। और हमने अभी क्या बोला, अगर तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है तो Fe को क्या लिखवाते? पीछे लिखवा रखा है, देखना जाके, तब Fe को हम लोग फेरेट बोलते हैं, ठीक है। बैरियम टेट्रा ब्रोमाइडो फेरेट। आगे क्या लिखे बेटा बताना? क्या तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे? देखो जरा यहाँ पे, बैरियम पे चार्ज कितना होता है? बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, Ba, ये है बैरियम। तो ये सेकंड फैमिली के, सेकंड ग्रुप के, तो इन पे चार्ज कितना होता है? +2 होता है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो अगर बैरियम पे +2 चार्ज है बेटा, देखना बहुत ध्यान सुनो, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे देखना। तो भैया +2 तो इस पे ही हो गया, ठीक है। यस अब सर इस पूरे का तुमने होल ट्वाइस ले रखा है, इस पूरे का तुमने होल ट्वाइस, इसका मतलब यहाँ पे x ना मान के क्या मानेंगे? 2x। Yes, sir. ऐसे ही अब Br तुम्हारे कितने हो गए? 4 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब बताना जरा, 2x इक्वल टू क्या हो गया? 8 माइनस का 2, और x इक्वल टू कितना होता है? 6/2, दैट इज 3। बताओ समझ में आया क्या कहना चाहा हमने? Yes, sir. तो ये माइनस का 8 उधर भेजोगे, प्लस का 8, ये प्लस का 2 उधर भेजोगे, माइनस करो, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 2x है तो x इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। यानी कि यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से समझा दूं। बेटा इस वाले क्वेश्चन पे स्टार बना लो और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट साइड में निकाल लो, लिख लो कहीं कॉपी पे। भाई अविनाश, समझ में आया बेटा आपको? अविनाश चला गया क्या? नीरज, अविनाश, बेटा बताओ जल्दी से, समझ में आया? अरे नीरज, अविनाश कहाँ चले गए? दोबारा बताई दो दोबारा।
फिर से बता दें चेतन? चलो ठीक है। तो चेतन कह रहा है फिर से बता दो। देखो बेटा इसका तुम लोग यहाँ पे अलग से लिख लो चाहो तो, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई बैरियम पे चार्ज +2, तो अब ये बात हमें कैसे पता चली? सर ने क्या याद करके आए घर से, या सब देख देख के पढ़ा रहे हैं? आंसर इज नो। आंसर ये है कि हमें पता है कि बैरियम तुम्हारा सेकंड ग्रुप में आता है। कैसे? क्योंकि हमने ऐसे याद रखा है कि बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, तो ये सेकंड ग्रुप के हैं। तो इसका मतलब इन पे सब पे +2 चार्ज होता है। बैरियम पे भी +2, मैग्नीशियम पे भी +2, कैल्शियम पे भी +2, स्ट्रोंशियम पे भी +2 और बैरियम पे भी +2। और क्योंकि तुमसे बैरियम कह रहा है तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? यस सर। दैट मीन कि बैरियम पे चार्ज होता है +2, तो हमें पता है बैरियम पे चार्ज होता है +2, तो हमने लिया +2 प्लस। अब इस पूरे का होल ट्वाइस है। अगर तुम Fe को x मानते तो कितने Fe इस मॉलिक्यूल के अंदर? 2 से मल्टीप्लाई है, तो यानी कि यहाँ पे 2 Fe होंगे ना। तुम x ना मान के क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। बताओ समझ में आई बात? यस सर। देन उसके बाद Br यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे Br 4 है, उसका होल ट्वाइस है, तो 4 दूनी कितना होता है बेटा? 8 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। और Br पे चार्ज कितना होता है बेटा? एक Br पे चार्ज कितना होता है? -1। और कितने Br है? 8 Br है। और इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो 0। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होता है उसे इक्वल में रखते हैं, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0। अब देखो बेटा क्या लिखे? 2 प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई 2x इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर भेजोगे तो प्लस का 8, और ये 2 प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का 2। अब बताओ x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बता? 6, और यहाँ पे 2 है तो डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? 3। इस तरीके से हम लोगों ने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, जो कि कितनी निकल के आई? 3rd। भाई बताओ क्या इतना तुम लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो हटा दे इसे, नोट कर लो कहीं पे साइड में जल्दी से। यस सर, कर लिया। अच्छा मुझे एक बात समझ में आ गया कि तुम लोग वैसे तो मेरे मुंह पे भैया भैया बोलते हो और सर बोलते हो कि हाँ भैया कर लिया, लेकिन हम समझ में आ गया तुम लोगों को हम जो भी वर्क देते वो तुम घर पे करते नहीं हो। सर किया था। करते हैं सर। तो फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं किया बताओ? किया है। एग्जाम था क्या तुम्हारा? यस सर, 2 टेस्ट थे आज स्कूल में। चलो यार आज नहीं किया कोई बात नहीं, बट आगे से नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। अगर कभी जैसे हुआ करे, जैसे मान लो जैसे हमने कल तुम लोगों को पढ़ाया था, हमने कहा था होमवर्क करके लाना, तो तुम लोग हमें कल ही बता दिया करो कि भैया हमारा कल एग्जाम है, तो हम कल नहीं करेंगे, हम आपको परसों करके दिखा देंगे। तो मेरा ये रहेगा कि हाँ देखो बच्चों ने कर रखा है, तो हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता यार, हम आगे कुछ पढ़ते हैं। यस सर। यार आकाश देखो स्ट्रेस लेने वाली देखो कोई बात नहीं बेटा, बात सुनो। तुम एक चीज ऐसे सोचो, हम यहाँ तक हम भी तो पेपर ही देके पहुंचे, 12th 11th 12th हम भी पास करके पहुंचे। यार देखो जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा था वही मेरी आज से कुछ साल पहले मेरी लाइफ में वही चल रहा था। हमने भी भैया साथ में कोचिंग पढ़ी है, साथ में कोचिंग पढ़ने के साथ साथ हमने भी पढ़ाई की है। इनफैक्ट तुम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे पढ़ाया भी है आपने। एग्जैक्ट हम वही बता रहे हैं कि तुमने तो बेटा सिर्फ कोचिंग पढ़ रहा है और तुम स्कूल जा रहे हो। हमने 11th क्लास से होम ट्यूशन भी पढ़ाना चालू कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो। हम 11th क्लास में थे, खुद से पढ़ाते भी थे, खुद की कोचिंग पढ़ते भी थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाते भी थे, स्कूल भी जाते थे। टाइम उतना ही था, तुम्हारे पास भी 24 ही घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके चलो, क्योंकि यार देखो तुम्हारा पेपर बेटा जनवरी में होगा, जहां तक मुझे पता है वहां तक, ठीक है? तो अगर तुम्हारा पेपर जनवरी में तुमने फोड़ा नहीं तो फिर मेरे पढ़ाई फायदा क्या? यस सर। मतलब कह तो पाए, मतलब एक प्राउड तो हो, हाँ यार मेरे बच्चे हैं, ये हमने पढ़ाया है, देखो ये करके आए पेपर। इस तरीके से केमिस्ट्री में मतलब तहलका मचा दिया। तो उसके लिए यार थोड़ा सा बेटा टाइम निकालो और अपने टाइम मैनेजमेंट करो कि हाँ इस टाइम पे हम स्कूल का, हाँ वही हम बोल रहे हैं कि एक टाइम को मैनेज करो कि इस टाइम पे हम स्कूल का पढ़ेंगे, इस टाइम पे हम कोचिंग का पढ़ेंगे। टाइम का मैनेजमेंट करो, ठीक है? बिना टाइम के मैनेजमेंट ओके सर। बेटा माइक बंद कर लो। रजिस्टर लिया करना। ठीक है शेन, अब बाद में लेक्चर यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? तो यार वही हम कहेंगे कि हमें डेली डेली तुम लोगों से कहना नहीं पड़े, सब बड़े हो और हम तुम लोगों से पढ़ा रहे पहले दिन से। ध्यान है तुम लोगों को, जिस दिन मैंने पीडीएफ से पढ़ाया था तुम लोगों को, जब पहला दिन था मेरा तुम लोगों के साथ, यस सर। ठीक है? तो तुम लोग मेरे फेवरेट रहे हो, ठीक है? बच्चे नीट वाले भी हम पढ़ाते हैं, तुम लोगों को भी पढ़ाते हैं, बट तुम लोगों से मेरा अलग ही कनेक्शन रहा है। तो एक वो चीज दिखाओ कि हम भाई हिमांशु सर से पढ़ रहे हैं, या हिमांशु सर से ना भी पढ़ रहे होते तुम कह रहे तुम किसी से भी पढ़ रहे होते, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब भी वही थी ना कि हम अपनी चीजों को कायदे से पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, सो दैट अपना एक
जो भी तुम्हारा जेई का सिलेबस है उसे निकालो और उससे अपने जहाँ पे टेबल चेयर जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहां पे चिपका लो और उस पर टिक कर दो कि इतने इतने चैप्टर सबने पढ़ा दिए हैं और इनमें से इतने इतने चैप्टर हमने प्रिपेयर कर लिए। और प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ, एक चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने का मतलब ये कि हमने पढ़ाया, फिर तुमने उसे घर पे पढ़ा, रिवीजन करा, फिंगर टिप्स पे पूरा लेक्चर के नोट्स याद कर डाले, उसके बाद क्या करा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा दिए, तब तुम मानोगे कि वो चैप्टर तुम्हारा पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, इस तरीके से तैयार करो, टाइम बचा है बहुत कम। ठीक है, यस सर। देखो तुम लोग उन बच्चों में से हो जो बच्चे यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बच्चे तो बहुत सारे हैं, बट तुम ही 30 क्यों, उनमें से तुम्हें 30 35 40 बच्चे क्यों लिए गए, क्योंकि तुम्हें वो पोटेंशियल देखा गया ना कि हाँ कि भैया ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम बीट करेंगे, तो तुम वो चीज करके दिखाओ। ठीक है, ओके सर। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं। क्या लिखे बेटा, जल्दी बताओ। बीसीथाइलिन डायमीन। अच्छा, एथाइलिन बेटा ई बाद में आता, बी पहले आता, तो डाइब्रोमो पहले लिखेंगे। डाइब्रोमो देन क्या लिखेंगे, बेस थाइलीन डायमाइन कोबाल्ट 4 कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से भाई, इसे x मान लिया, ये 0 हो गया, ये तुम्हारा माइनस का 4 हो गया, ये 2x हो गया, यही तो होगा। यस सर। और ये माइनस का 2 हो गया 0, तो भैया माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस का 6 उधर गया प्लस का 6, और x इक्वल टू क्या आ गया 3। बताओ आएगा कि नहीं आएगा इसे सॉल्व करके। सर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे 3। ठीक है, तुम लोग सेकंड लग रहा है 3 लिखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो यार सीधा सीधा 3। ठीक है, तो यह हमने कोबाल्ट की क्या लिख दी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर क्या लिखा हुआ है, सल्फेट, तो सल्फेट को सल्फेट ही रहने दो। ठीक है, यस सर। चलो ऐसे ही इस वाले कंपाउंड का नाम जल्दी से बताओ, क्या लिखे, डाइअमाइन सिल्वर सिल्वर। डाइअमाइन सिल्वर। सिल्वर अब देखो बात सुनो, सिल्वर को एजी को एक तो हम लोग सिल्वर भी बोलते हैं, सुनते रहना, जिससे पूछो बताएगा, और दूसरी बात एजी को हम लोग अर्जिनेट भी बोलते हैं, हमने तुम लोगों को लिखवाया देखो। यस सर लिखवाया है। तो इसे हम लोग यहाँ पे सिल्वर बोलेंगे कि अर्जिनेट बोलेंगे, सर अर्जिनेट। नहीं बोलेंगे, सिल्वर ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा कैटाइनिक फॉर्म में बेटा, एनायन तो ये है तुम्हारा, है कि नहीं है बताओ। यस सर। यस सर। देखो तुम लोगों को कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ यार, मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला, राइट में हमेशा एनायन होगा, तो राइट में अगर कुछ भी लिखा है तो ये तुम्हारा हमेशा क्या कंसीडर करा जाएगा, एनायन। तो अगर ये एनायन है तो बचा हुआ बेटा कैटाइनी तो होगा। यस सर। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा किस फॉर्म में, कैटाइनिक फॉर्म में, और जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइनिक फॉर्म में तो उसका नाम नहीं बदलते हैं, सिर्फ तब बदलेंगे जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक स्फीयर में, यानी कि क्या लिखेंगे, डायमाइन, फिर क्या लिखेंगे, सिल्वर, डायमाइन सिल्वर 1 सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फर्स्ट 1 क्लोराइड। बिल्कुल सही, ये इसका नाम बिल्कुल करेक्ट है। क्या तुम लोग इसका नाम बता पाओगे, यस Yes, सर। बोलो, सर साइनाइडो। टेट्रासाइनाइडो या फिर टेट्रासाइनो, यस सर। यस सर। क्योंकि साइनाइड को साइनाइडो भी बोलते हैं और साइनो भी बोलते हैं, टेट्रासाइनो आगे क्यूप्रेट। क्यूप्रेट, बिल्कुल सही यार, 1 टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 1, 1 बिल्कुल सही भाई। 1 कैसे आया, देखो इसकी x मानी को हाँ, और यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस ये माइनस का 4 आ गया, और इज इक्वल टू माइनस का 3, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 4 में से 3 गया तो 1, बिल्कुल सही है। चलो इसका नाम और लिख लेते हैं, तो हमारे आयु बैग होमवर्क काम तुम्हारा था कम कर हम रहे हैं, इसका नाम और बताओ क्या लिखें, पोटाशियम पोटेशियम अमाइन पोटेशियम एमाइन, रुक जाओ लिखने दो भैया, अरे पोटेशियम एमाइन, फिर क्या लिखें, पेंटाक्लोराइडो। पेंटाक्लोरो नहीं, पेंटाक्लोराइडो, क्लोराइडो। मतलब तुम लिख क्लोरो भी सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन जो रूल है उसी को फॉलो करो, क्यों खिचड़ी पका दो। ठीक है, आगे प्लेटिनेट, बिल्कुल सही, 4 यस सर। और प्लेटिनेट पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 4 4, क्योंकि माइनस 5 उधर जाएगा प्लस का 5, और 5 में से Yes, 1 sir. वाला माइनस कर दो तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता बता दो, एक बार और बता दे, नहीं तो फिर छाप लो फटाफट बहुत तेजी में।
लव पूछ रहा है कि सर आप मेरे को याद कर रखे। नो लव कौन नहीं याद कर रहे? अविनाश और नीरज को याद कर रहे थे आप। अब तुम बताओ तुम कौन हो? हैं? क्यों अविनाश हो कि नीरज हो? नाम देखो रख रखे पढ़ने वाले। अविनाश, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे नाम रख रखे हैं, नो लव, सैड लव, ये क्या है? बहुत तुम्हें आंख की सवार हो रही है। जो नाम माँ बाप ने बेटा रखा वही यूज करो। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? सर क्यों सर? ठीक नहीं है सर। गंदा है बेटा, ये ना तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, हम क्वेश्चन पूछते हैं आंसर दे, तो मतलब ये है कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो ये अच्छा लगता है? नो लव वो लव, ये जो लफंगे नहीं हो तो उनके काम होते हैं बेटा। ये जो नाम मम्मी पापा ने इतने प्यार से रखा अविनाश, वो नाम लिखो यार। यहाँ पे कितना लिखा था बेटा मैंने? 3। चेतन क्या कह रहे हो? हो गया सर। चेतन बिल्कुल करवा देंगे। देखो यार, हाँ इस बात से एक और चीज याद आई मुझे, जरा एक बार याद दिला दो, हम लोग को बेटा कितने चैप्टर रह गए? कोऑर्डिनेशन के बाद एक तो अपने पास एमाइन बचेगा, राइट? यस सर। एक तो चैप्टर बचेगा अपने पास एमाइन, दूसरा कौन सा चैप्टर बचेगा? सर सरफेस हो गया क्या? सर सरफेस है। सरफेस नहीं हुआ है अभी। सरफेस नहीं हुआ है ना? नो यस सर। सर। 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर बताओ कौन सा नहीं हुआ है? सर एक लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है ना? यस तो ये तो खैर एक दिन का चैप्टर है। चलो मतलब मेन देखा जाए तो मेन चैप्टर अपने पास 2 ही बचे हैं, राइट? यस सर। चलो कोई बात नहीं, बहुत तेजी में हम लोग सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन और क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है बेटा? यस सर। यार हमने तुम लोगों को इतना कराने के बाद कल हमने एक टॉपिक और बेटा कराया था, वो था तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर तुम्हें याद हो तो। यस सर करवाया है। और शायद तुम लोगों ने ये कल नोट भी करा होगा। हमने कहा था Yes, ऑर्गेनोमेटेलिक sir. कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है? ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इतनी बात क्लियर है? यस Yes, सर। कल देखा था कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनके बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड तो था, उसके बाद भी उन्हें हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते थे। मतलब ये वाले जो तुम्हारे, ये तुम्हारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं है। बताओ बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी भैया। जनरली तो ये बोला गया कि जहां जितने भी ऐसे तुम्हारे पास कंपाउंड होंगे जिनके बीच में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, उन्हें लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। बट कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड तो है, उसके बाद भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया तो नोट कर ले, नहीं तो जिन्होंने नहीं किया तो वो कर ले, ठीक है? क्या कहना चाह रहे हो अविनाश? हाँ ये हुई ना बात अविनाश, यही नाम रखो, ठीक है? सर एक पीछे करवाया था ना सर, वो वर्ड से लिखना यस था। सर। 4 क्वेश्चन और भी थे पीछे, जिनके इसका पीछे ये main वाला तो सर फॉर्मूला लिखने को दिखे थे। फॉर्मूला लिखना था जिसमें सर। कौन सा फॉर्मूला यार? ये वाला लिखना है? नो सर। सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखने थे। नेम दिए थे आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले बनाना के था। लिखने को। हमें याद ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या कह रहे हो? सर वो जो सर ये ऊपर वाले एक लोग बोलो फॉर्मूला। ना, कोई एक लोग बोलो, समझ में आया? एक लोग बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए थे सर लिखने को। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने आपको दिया था लिखने को? यस सर। यस सर। तो तुम लोगों ने किया? यस सर। यस सर था। अच्छा, ठीक है, तो अच्छी बात है फिर। सर एक बार चेकिंग करनी थी। कैसे चेक करें बताओ? कैमरा खोल के दिखाओ फिर इसी बात पे। यस सर वेरीफाई करनी। कैसे देखें? सर उसके आंसर लिखने हैं सर, वो कोऑर्डिनेशन नेम दिया था ना आपने, फॉर्मूला बनाने को बोला है, वो पीछे जो दिए थे। हाँ यार मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन दिया था मैंने। अच्छा ये वाले तो नहीं बता रहा हूँ। यस सर यही बात। अच्छा अच्छा, सर इसे अच्छा, अच्छा। पीछे। तो इसका बताओ भाई, बनाया तुम लोगों ने? यस सर बनाया था। ठीक है चलो बताओ, पहले वाले का क्या बनाया बेटा? सर Fe Fe आगे En। रुको, इसका तुमने बनाया, बच्चा बोल रहा है कि भैया Fe, फिर कह रहा है En, यस सर। आगे सर 2। जब यहाँ पे ट्रिस लिखा है तो 2 कैसे हो जाएगा? 3 3 नहीं होगा। 3 आएगा। आगे NH3 ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज। NH3 का ब्रैकेट क्लोज हो तो गया, आगे बताओ। SO4। SO4 ठीक है। So, क्या सबने यही बनाया था सबने? यस ये ये नाम गलत है,
मैंने नहीं बनाया था ऐसा। क्यों नाम गलत है? क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकाल के दिखाओ इससे जरा। नहीं आएगी। ला सर यही पाओगे नहीं आ अभी? रही, सर यही नहीं आ रही। तो इसका मतलब बेटा ये गलत बनाया जिसने बनाया है। इसका सही पता क्या है कि यहाँ पे ट्वाइस आएगा, यहाँ पे थ्राइस आएगा, ये इसका सही है। अब जरा निकाल के दो, 3 आ रही है क्या? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही है, देखना जरा। यस सर। तो इसका ये सही फॉर्मूला होगा। आई बात समझ में? तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाला बताया वो गलत बताया था। रेस्ट फोर का भी थ्राइस होगा। चले अगले वाले पे चले। यस सर। चलो अगला वाला तो बोला है कि हेक्सामाइन। पहले ब्रैकेट में होगा क्रोमियम। चलो बेटा एक सेकंड रुकना। SO4 के नीचे होगा यार, SO4 का होल थ्राइस होगा बेटा। यहाँ पे देखो ये SO4 का 3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे इसका होल थ्राइस, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है अविनाश, अब आया समझ में? अब देखो यही तो बात है कि तुम जो पहले बता रहे थे कि यहाँ पे तुमने 2 नहीं लगाया था, यहाँ पे तुमने 3 नहीं लगाया था। तुमने फॉर्मूला तो सब सही लिख दिया, लेकिन मतलब तुमने जो इंग्रेडिएंट थे वो तो लिख दिए, बट तुमने पकाया ही नहीं। मतलब ये हुआ कि मतलब उससे तुम्हारी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल के आ रही थी ना। हमें तो पूरा एग्जैक्ट नाम चाहिए, करेक्ट नाम। चलो इसमें बताओ क्या लिखे, बताओ, बता सकता है कोई इसका नाम? फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन हाँ क्रोमियम क्रोमियम, फिर NH3 कितने NH3? 6 NH3। अरे हेक्सामाइन क्रोमियम। हेक्सा एमाइन कितने लिखे हैं? एमाइन कितने लिखे हैं? सर 6 लिखे। देखो यहाँ पे 2 टाइप के मेटल यूज करे जा रहे हैं, एक क्रोमियम और एक तुम्हारा प्लेटिनम। नहीं सर ये तो सॉरी दो फेरेट। नहीं होगा। क्या करो बेटा? 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेंगे इसके। यही हम बोल रहे हैं कि देखो एक तो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रोमियम, एक तुम्हारा दिया हुआ फेरेट। ठीक है, एक तुम्हारा क्वेश्चन दिया एक फेरेट। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड है जिसमें तुम्हारे डबल स्क्वायर वाले लगते थे, याद है? यस सर। मतलब जो तुम्हारे 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले होते थे वो वाला है ये। अब बताओ क्या लिखे, जल्दी बताओ। 3 एक तुमने लिखा CrNH3, आगे NH3 का थ्राइस। NH3 का थ्राइस, यस सर। आगे दूसरा ब्रैकेट उसमें क्या लिखे बोलो? सर Fe Fe NH3 NH3 और ONO और ONO NH3। तो तुम बोल रहे हो ONO लिख लो और फिर कह रहे हो NH3 लिख लो। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज कर लें। और ट्वाइस थ्राइस क्या लिखे बोलो? ONO का क्या होगा? कुछ होगा? 5 ONO 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि पेंटा बोला तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 5 होगा। यस सर। और कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़? करो सेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लाओ। क्या तुम यार यहाँ से 6 ला सकते हो? 6 देखो टोटल 6 ले आओ तो आधी आधी कर देंगे। टोटल 6 ला सकते हो? यस सर। बताओ फिर कैसे लाएंगे? तो नहीं ये तुम्हारे वैसे वाले क्वेश्चन है जिसमें तो थियोरेटिकली क्वेश्चन लिख लिख के देखने पड़ेंगे। गलत करो 3 बार 4 बार 5 बार गलत लिखो तब आके सही निकलेगा।
हम तुम्हें इसका सही आंसर फिलहाल बता दे रहे हैं, तुम इसे घर में बैठ के चेक करना कि तुमने कहाँ पे गलती की थी, ठीक है, या फिर कैसे Yes. निकाला जाएगा। हम इसका सही आंसर लिख के दे रहे हैं। इसका सही आंसर है बेटा CR, और NH3 तुम्हारा ऐसे का ऐसे ही, उसका होल ट्वाइस, देन उसका पूरे का होल ट्वाइस, फिर आ जाएगा अपने पास Fe, फिर आ जाएगा ONO का होल 4, और फिर आ जाएगा NH3, और इस पूरे का होल थ्राइस। ये यार इसका करेक्ट फॉर्मूला है। अब तुम घर पे देखना बाद में क्लास के कि तुमने कहाँ पे गलती की, क्यों नहीं इसका हो पाया, ठीक है। 2 स्क्वायर डबल स्क्वायर वाला था। चलो इसका जल्दी से बताओ, इसका बता सकते हो, ये तो आसान है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, आयरन और फेरेट 2 यूज हुए, तो बेटा यहाँ पे एक मेटल बाहर आएगा। आयरन बाहर आएगा, आयरन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ Yes, sir. कितने आएगा। आयरन बाहर होंगे। Fe4, Fe4 बता रहा बच्चा, बिल्कुल सही। आगे ब्रैकेट ब्रैकेट, Fe, फिर से Fe, आगे ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर Cn, कितने Cn, 6, 6, और इस होल का कितना करें, 3, इसका whole 3. 3। अरे वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। अविनाश बेटा आपका शायद या तो फिर छूट गया था कहीं पर से, एक बार चेक कर लो कहाँ पर से छूटा है, ठीक है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया आज वाला लेक्चर, और कल ही वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, आज वाले तो करा भी नहीं रहे ना अविनाश। ये बेटा नया नहीं करा रहे हम कुछ भी, जो हमने कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए तो उन्हीं को हम रिपीट करके, क्योंकि तुम लोगों ने करे नहीं थे तो उसे हम करवा रहे हैं अलग से। यार ये जिस बच्चे ने नाम बताया बिल्कुल सही है यार, क्या नाम है बेटा, किसने बताया ये वाला, अवनीश, मुझे नाम ही नहीं सुनाई दिया, क्या करूँ बेटा, अवनीश था सर, अवनीश। शायद अवनीश। अवनीश ने बताया। ब्रिलियंट बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बेटा 3 इधर और 2 इधर, तो तुम किस तरीके से लाओगे, ठीक है, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से डिवाइड की जाएगी, चलो हो गया सबका। यस सर। इसका बताओ बेटा, इसका बताओ, like एक सेकंड रुकना। हाँ क्या लिखे इसका बताइए जरा। ब्रैकेट में प्लेटिनम, ब्रैकेट में प्लेटिनम, H2O, फिर H2O का होल 6, वेरी नाइस, फिर ब्रैकेट platinum, प्लेटिनम, फिर से प्लेटिनम, देन Cl, कितने Cl, 4, 4 Cl, और कुछ करेंगे, ट्वाइस, इनमें भी ट्वाइस, वेरी नाइस यार, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बताओ क्या तुम लोगों को समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यस सर, यस सर कर लेंगे। सर हाँ बेटा, सर ये फोर्थ वाला कैसे है सर, टेट्राक्लोरो सर वाले 2 लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट। पेन कहाँ गया यार, पेन कहाँ रख दिया हमने यार, एक सेकंड रुकना। मेरा पेन कहाँ खो गया भैया, तुम लोग कहीं दिख रहा है पेन, नो सर नहीं दिख रहा। चलो मिल गया। हाँ बेटा क्या पूछे तो बताना जरा। ये फोर्थ वाला सर, ये जो दूसरा वाला बनाया था ये वाला, ये सर। तो क्या करो इसमें, ये कैसा है देखो, सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे आ गई, क्या करो बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे आई। इसकी ऑक्सीडेशन, भाई देखो ये तो 0 हो गया तुम्हारा, हुआ कि नहीं हुआ, और ये वाला जब तुम निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला x माना, प्लस ये वाला 0 हो गया, प्लस ये वाला फिर से तुमने x माना, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 4 और दूनी 8, यानी कि माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि बेटा x यहाँ पे 2x हो गया, 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, माइनस के 2 प्लस का 8, और x इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 4, तो x 4 आया, तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, कहाँ गया, अच्छा यही, तो यार ये गलत लिखा हुआ है नाम बेटा, यहाँ भी 2 होगा। हाँ यहाँ भी 2 होगा, ये हमने इसका मतलब गलत लिख दिया, ठीक है। यस सही कह रहे सर, हो।
यहाँ पे बेटा 2 कर लो, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल 4 ही आ रही है। अब ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। यस हाँ वो सही कह रहा हूँ, थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम लोगों के इतने नाम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर तो क्लियर अब है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी आयुपैक दे दिया जाए तो तुम क्या कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे। अविनाश क्या पूछ रहा हूँ, कल मेरी क्लास है? हाँ कल मेरी क्लास है आपके साथ, ठीक है। कल वाली क्लास में क्या करेंगे, इससे आगे तुम्हारे जो बीपीटी सेफ्टी को उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो भैया, तो इतना सबके समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। यस सर आ गया। तो हटा दे से, किसी को नोट करना है तो कर लो। हो गया। हमने तुम लोगों को भर भर के क्वेश्चन करा दिए बेटा आयुपैक के, ठीक है। इन्हें एक बार बैठ के प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, तो तुम जितने भी तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे तुम सबके नाम लिख लोगे। अब खाली ब्रिजिंग वाले बचे हैं, ठीक है, तो ब्रिजिंग वाले और समझा देंगे, अब बाकी पूरा चैप्टर फिनिश। एक बार देखो हम लोग कहां तक आ गए थे, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पे। हमने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे कंपाउंड है जहां पे मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा उन्हें हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलेंगे, एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स। ये ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनके मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड तो है, उसके बाद भी हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं बोलते। क्या कहना चाह रहा है नीरज, बताओ बेटा, बोलो भाई। चलो नीरज नहीं बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यार हमने तुम लोगों को कल हेडिंग डलवा दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? यस तो हमने आपको ये बताया था कि कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो सिर्फ सिग्मा डोनर होते हैं, कुछ लिगेंड कैसे होते हैं जो सिर्फ सिग्मा डोनर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिग्मा डोनर तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। कैसे होते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ तुम लोगों को अगर नहीं याद है तो हम बता देते हैं। सिग्मा डोनर का मतलब जैसे यार ये कोई मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है। अब मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अगर मेटल पे जितना चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब उसको उतनी ही इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? यस सर। मेटल पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, मेटल जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की उतनी ही कमी है। तो लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट करेगा और मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और इस ट्रांसफर को क्या बोलोगे? इस ट्रांसफर को बोलोगे एलएमसीटी। एलएमसीटी का मतलब क्या हुआ? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। फिर से सुनो, अगर मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करके मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा। अब डोनेट कौन कर रहा है? डोनेट कर रहा है लिगेंड। तो क्योंकि लिगेंड मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इसीलिए इसे बोलते हैं एलएमसीटी। एलएमसीटी का मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। बट हुआ क्या कि मेटल यार जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कहां पे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब क्या देखा गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उस केस में क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो है बट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मतलब एक ही दो इलेक्ट्रॉन कम है। तो लिगेंड ने क्या करा, इसे इलेक्ट्रॉन दिया, इसने बॉन्ड बना लिया। बट जब और लिगेंड आए और उन्होंने और भी इलेक्ट्रॉन देने चाहे तो इसने इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मेटल कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो अब ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का करेगा क्या? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से लिगेंड को ट्रांसफर करने लगेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करेगा? लिगेंड को ट्रांसफर करने लगेगा। ऐसे लिगेंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपने ले लेते हैं उन्हें बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या बोलते हैं उन्हें? पाई एक्सेप्टर। मतलब ऐसे लिगेंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे एलएमसीटी था, यहाँ पे एमएलसीटी। एमएलसीटी का मतलब मेटल क्या कर रहा है? लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था? लिगेंड जो है वो मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा था। हमने बताया था इससे होगा क्या, इससे हम लोग मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ के बारे में पता कर पाएंगे, उसकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में पता कर पाएंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। तो इतना हमने कल भी समझा के छोड़ा था, इतना हम आज भी समझा के छोड़ देंगे। ये नालायकी तुम लोगों की है, अगर तुम लोग वर्क करके लाए हो तो तुम लोग आज इसके आगे का पढ़ते। ठीक है? यस सर। बट फिलहाल तो क्लास को बेटा यहीं पे ओवर करेंगे क्योंकि अभी हमें यहाँ से घर निकलना है, मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, समझ रहे हो? तो तुम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास लो, तब तक तुम लोग क्या करना, हाँ तुम लोग ये कर लेना कि जो हमने आज में क्वेश्चन दिए उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। मिलेंगे कल इसके आगे का, ठीक है? यस सर। यस। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास कौन सी आपकी बेटा? शारिक सर मैथ्स की। अभी सर तो आए नहीं है तो हम तुम लोगों में से किसी एक बच्चे को बना दें। दीपिका आपको हम होस्ट बना रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। चलो टाटा बाय बाय। बाय बाय सर।